प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि हमारे महिलाएं 40% इलिटरेट हैं और अगर आप देख 20% इलिटरेट है। ये क्यों यहां पर 40% है? इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा मोहब्बत चाहते हैं, अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करना चाहते। वो पूरे देश को बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो, मगर जब देश पूछता है जरा आप भी तो मोहब्बत दिखाओ तो बोलते हैं मित्रों चाय पियो। अच्छा अब आप ये बताइए कच्छ में कितने बच्चे ड्रॉप आउट रेट है? 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब ये भड़काऊ भाषण तो नहीं है मीडिया वालों, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। 26% ड्रॉप आउट रेट है, इसमें सब है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, सब इसमें शामिल है। 26% ड्रॉप आउट रेट है, यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? इसके जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। और वही साबरकांता में चले जाइए, सिर्फ 6% बच्चे ड्रॉप आउट रेट है और कच्छ में 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब आप बताइए भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कच्छ के लिए उस वक्त की यूपीए सरकार से लड़कर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर लिया था ताकि यहां के हैंडीक्राफ्ट को, यहां के आर्टिजन्स को फायदा हो सके। बल्कि इलाका की निशानदेही कर दी गई थी मोतीचिराल गांव में। अब प्रधानमंत्री बने तो एसीजेड गायब हो गया कच्छ का। क्यों प्रधानमंत्री? क्या ये वन वे लफ्ज नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि इस इलाके के जो ऊंट हैं, दुनिया के कोई ऊंट पानी में तैर नहीं सकते, कच्छ के ऊंट पानी में तैर सकते हैं। यह भी भड़काऊ भाषण तो नहीं है। सिर्फ यहां के ऊंट ही पानी में तैर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, जब ऊंट पानी में तैर सकते हैं तो क्या कच्छ की सरजमीन पर मंजलिस को आप कामयाब नहीं करेंगे? जब ऊंट पानी में तैर सकता है तो आप भी तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं। मेरी बात का यकीन करो आप, क्या आप तूफानों का रुख मोड़ेंगे? ऊंट तो पानी में तैर रहा है तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे मजलिस का परचम लेकर? आप आगे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़ेंगे? क्या मजलिस को कामयाब करेंगे? क्या 6 विधानसभा पर मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देंगे? अब वो ऊंट भी सुनकर खुश हो रहा होगा कि चलो मेरा तीरना नजर आ गया इसको। कच्छ में बेहतरीन कालीन बनाया जाता, कारपेट। क्या गांधीनगर में बैठा हुआ कोई आदमी कालीन बना सकता? नहीं बना सकता। यहीं के लोग कालीन बनाते हैं। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। आप में अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत आपको दी है। अगर आप एक सियासी कुव्वत बन जाएंगे, अगर आपकी आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजेगी, तो फिर ये जो नाइंसाफियों का मैंने जिक्र किया, वो इंशाअल्लाह ताला वो नाइंसाफियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने बरसों
कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी भाजपा को वोट दिया, और जिसको कांग्रेस को कामयाब किया वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाते हैं। गए नहीं गए भाजपा में, बताओ आप गए ना भाजपा में? कांग्रेस के लोग वोट तो आपका लिए, मगर चुनाव जीतने के बाद कहा कि मियां का तो वोट मिल गया मगर दिल में मोदी की मोहब्बत है, इसलिए मोदी के पास जाकर चाय पीऊंगा। अब हम पर जब मैं ये बात करता हूं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता। अगर सच्चाई को बयान करना, तुम्हारे पेट में दर्द महसूस होता है, तुमको सर में दर्द महसूस होता है और मंजलिस के बूझ में आने से तुम्हारी रातों की नींद जरा खराब हो जाती है, तो तैयार हो जाओ, अब तुमको नींद नहीं आएगी, गरीब आराम की नींद सोएगा आप इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने आपका हक आपसे छीन लिया अब वो अपनी नींद से महरूम हो जाएंगे। आप आराम से बैठो, वैसी लड़ेगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। साबिर काबुली वाला, शकील समा, इब्राहिम और ये जो नौजवान आज मंजलिस में शामिल हुआ, ये आपके लिए आगे बढ़कर आपके हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जब उलमाओं से मीटिंग हुई तो उलमाओं से मीटिंग के वक्त हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाओं ने हमसे कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, आप